या सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है? पहले तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मीनिंग ये है कि आई डोंट हैव टू पुट माय टाइम और माय एफर्ट टू अर्न इनकम। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ लेकिन इनकम आ रहा है। वो कैसा होगा? वो तभी होगा जब भी आपके पास इतने एसेट्स है जो ऑलरेडी आपके लिए इनकम जनरेट कर रहे हैं। अभी वो एसेट्स जो बिल्ड करना है यही हमारा करियर का मकसद है। So we have to first realize that there are some assets which are going to earn money for me, some assets which are not going to earn. First, वो तो एज वाइज अपना एक फाइनेंशियल प्लान बनाना जरूरी है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एज आई एम विद। सेकंड, वो टाइम का जो तड़का है, दैट एडवांटेज इज देयर फॉर यंग पीपल। उसका मतलब क्या है कि इफ वी स्टार्ट अर्ली तो मेरे हाथ में ज्यादा कंट्रोल रहता है टू क्रिएट वेल्थ, टू हैंडल इमरजेंसी, टू बिल्ड अ प्लान, टू मेक श्योर कि मेरे खर्चे कंट्रोल में है। आफ्टर वी ग्रो 55, 58 हमारे हाथ में बहुत कम चीजें रहता है, वो करना ही पड़ता है। दैट मीन्स आवर चॉइसेस एंड आवर कंट्रोल, वो फाइनेंस कीप्स रिड्यूसिंग। तो जितना है वो बचपन में करे तो इट इज बेटर। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यू नो। एंड टू स्टे मोटिवेटेड कैसा है कि एवरी सक्सेस विल मोटिवेट यू। द मोमेंट यू विल सी दैट ओके मेरा म्यूचुअल फंड बढ़ गया है, मेरा ये कुछ बढ़ गया है, देन इट विल मोटिवेट यू। एंड सेकंड इज डोंट गेट डीमोटिवेटेड। अगर कुछ मिस्टेक भी होता है तो होता है, सबका मिस्टेक होता है, तो यू शुड नॉट गेट डीरेल्ड विद दैट। अग्री। सो अरविंद, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात आती है तो इट ऑफन इन्वॉल्व्स मैनेजिंग इनकम हो गया, मैनेजिंग एक्सपेंसेस हो गया, एंड आल्सो बिल्डिंग एसेट्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सारी चीजों के साथ साथ हम कैसे इंश्योर करें कि जो भी कोई हमारी चॉइसेस हो वो स्मार्ट चॉइसेस हो? या तो अपने को एक समझना है कि ऑल एसेट्स आर नॉट सेम। जैसे कि अगर मैंने गाड़ी खरीद ली तो इट्स अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, मींस इट गिव्स मी प्लेजर, इट गिव्स मी सर्विस, लेकिन इट इज नॉट जनरेटिंग इनकम फॉर मी। मैंने घर खरीद लिया तो मैं रहने के लिए खरीदता हूँ, इट गिव्स family also protection, ये वो, but it is not generating income for me. Now if I buy a second house, one can argue कि it is generating income for me, but वो भी शायद एक ऐसा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है जिसका रिटर्न उतना नहीं है जितना आपको और कहीं से मिल सकता है। So when we are building assets, we have to build assets which will generate guaranteed tax free consistent income. Okay, now इसके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं जो बोलते हैं कि यू स्प्रेड इट सो दैट रिस्क कम हो वगैरह वगैरह। एंड दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड गुड हैबिट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो फॉर एग्जांपल माय सन इज जस्ट नाउ 3-4 years in job, then we have told him कि you put this much money in this much money in this. So he is also buying gold, he is also going to build that down payment money, he is also going to have some mutual fund, he's already got insurance etc. So it has to be a little balanced kind of a way in which he goes. और उसका इनकम टैक्स रिटर्न वो खुद भरता है, so he understands now कि क्या करना चाहिए, although he is engineer. राइट। सो अरविंद, अभी आपको तो काफी एक्सपीरियंस हो गया है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लानर। तो अभी इतने सालों में आपने ऐसा कुछ कोई मिसकॉन्सेप्शंस देखा जो कि बहुत ही कॉमन है लोगों में, और अगर है तो उसे कैसे एड्रेस करना चाहिए? Yeah, like we have said earlier also, बहुत लोगों को लगता है कि थोड़ा और इनकम हो जाए ना तो मेरे सब फाइनेंशियल चैलेंजेस निकल जाएंगे, थोड़ा और सैलरी में इंक्रीमेंट हो ना तो फिर मेरे जो अभी मैं जो हालत में हूँ वो मेरी सुधर जाएगी। बट लेट मी टेल यू गाइस कि मेरा एक फ्रेंड था, इंडिया में था तो 50,000 का लोन लेता था सबसे इधर उधर, फिर वो यूएस चला गया, उधर उसका $50,000 का लोन है। अरे तो ऐसा कि वो स्पेंडिंग का जो है वो आदमी तो सेम ही रहने वाला है, इनकम कितना भी बढ़े वो अपना एक्सपेंस भी उतना ही बढ़ता है। तो इट इज लाइक अगर आपके पास बड़ा बैग है जो इनकम है लेकिन उसमें होल है ऑफ एक्सपेंस, अननोन एक्सपेंस, तो उसमें कुछ रहने वाला है नहीं। तो उससे अच्छा बेटर यू हैव अ बैग जिसका आपको साइज भी कंट्रोल में है और जो लीकेज भी नहीं है उसमें। ओके, तो एक जापानीज बंदों का मैंने सुना था, वो बोल रहा था लैक ऑफ मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्किल इज द प्रॉब्लम। तो आप खुद को पूछो
कि ये जो मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ या कुछ तो कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो टाइम डिपेंडेंट स्किल से कर रहा हूँ कि टाइम इंडिपेंडेंट स्किल से कर रहा हूँ। टाइम इंडिपेंडेंट मतलब अगर आप कुकिंग जानते हो, जो सपोज मैं साउथ इंडियन हूँ, अगर मैं डोसा बनाना जानता हूँ तो डोसा क्या मैं बोलता हूँ, अनंत है, वो हमेशा चलने वाला है। तो डोसा बनाने को आया या ड्राइविंग आता है या वुड वर्किंग आता है, जो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो उसका कभी भी टाइम भी अच्छा से जाएगा, हॉबी से, गार्डनिंग समझो, और उसका इनकम भी मिल सकता है. सो in addition to just looking at financial independence and all, you look at how can you be happy and how can you have good interests, multiple hobbies, how can you add value to yourself and to other people around you, and that will give you like good independence, generic independence, that is. Absolutely, Arvind. So, to my dear YouTube family, before we move on to the last question of the day, I hope you are enjoying this captivating podcast with lots of thought-provoking discussions and valuable insights from our speaker today. So do not forget to show your love and support by hitting like, share and subscribe. And of course, comment. अगर आपको कोई भी questions है, do drop your comments in this video so that we, Arvind, we will be able to look into it and respond to it as soon as possible. Right, Arvind? Yeah. Pleasure. So, Arvind, any special message for our viewers, for our audience? So, financial planning or budgeting, etc., is not like a very tiring class. Okay, so you don't have to worry about the staircase. Just take first step at a time, one step at a time, and do your budgeting. So, budgeting, especially budgeting, will teach you how to be honest with yourself. है ना, आप आपसे खुद कुछ छुपा नहीं सकते. सो उससे क्या होता है कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ जाता है, सेल्फ स्टीम, आपके प्रति आपका ही खुद का रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, और आप इंडिपेंडेंट हो ही जाते हो, बिकॉज फिर आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है. सो नॉट ओनली योरसेल्फ, बट आपको देख के आपके टीम मेंबर, आपके बच्चे भी थोड़ा अच्छे बन जाएंगे, बिकॉज दे विल रियलाइज कि दिस इज हेल्पिंग हिम. वो जैसा राजा वैसा प्रजा. Arvind, it's truly amazing to have you today on my podcast, जहाँ पर आपने इतने hot topic पर बात की है जिस पर बहुत सारे लोग rarely बात करना चाहते हैं. So this podcast is a special one. So thanks a lot for your willingness to come over here today. आपने बहुत सारी बातें शेयर की, इतनी सारे सीक्रेट शेयर किए हैं जो आई एम श्योर कि बहुतों को नहीं पता होगा. तो इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग जो है, मतलब इस टॉपिक को रिलेटेड, ये काफी एक्सपैंड हुई है, बहुत सारे न्यू आइडियाज हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अभी थॉट प्रोवोकिंग है, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बेनिफिट ऑल ऑफ अस. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट.